और चाइना, दे आर सपोर्टिंग ईरान। और डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली थी कि जितने भी यहूद व नसारा हैं, जितने भी कफ़ार हैं, इनका मकसद हमेशा मुसलमानों को तबाह करना है। ये कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं रह सकते। ये वक्ती तौर पे खुशामद कर सकते हैं। तो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो जब अमेरिका गए और उसी दौरान जब उससे अगले ही दिन अमेरिका बम्बार्डमेंट कर देता है ईरान पे, ये एक क्वेश्चनेबल सी बात है। लेकिन मेरे जो जज्बात है कि अभी थोड़े से जो है ना वो और हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, ये अभी थोड़ा सा और हो जाता तो दिल और मुस्लिम उम्मा के खुश हो जाते। इन खबीसों ने हमारे मासूम बच्चों को सऊदी एक अजाब, ये जो अजाब है, ठीक है, ये जो जितने ये देखे ना वो उनके ऊपर एक बड़ा, तो ये वो जिहाद खत्म हो गया वो वाली बात नहीं है। तो ईरान ने जो है ना ये एक मुस्लिम उम्मा को एक सबक दिया है। ईरान अकेला लड़ता रहा, वो भी सरेंडर कर देता तो इन मुल्कों ने उनके ऊपर हावी हो जाना था। और उसके बाद कोई शक नहीं है, उसके बाद हमारी बारी थी। हाँ जी, तो हम तो यही चाहेंगे कि ईरान मजीद उन पर हमला करे और जीत ईरान की ही हो। हम तो यही चाहेंगे। अब जैसे कि इसराइल ने जो भी मामला किए हुए हमारे खिलाफ, अब किसी ना किसी ने तो स्टेप लेना था ना। चले ईरान के सर सेरा, इसने स्टेप ली है, अब हमें चाहिए कि ईरान को सपोर्ट किया जाए और ईरान के साथ बिल्कुल जिस तरह वो खड़े हम लोग भी इसके साथ खड़े हो जाएं। अब जब पता चल चुका हुआ है, हमें वाजिया बता दिया हुआ है, तो कभी भी इस चीज़ को हम रखें ही ना ज़हन में कि हमारे दोस्त होंगे। हमारे दोस्त नहीं है, हमें नहीं चाहिए कि हमारी सरजमीन इनके लिए इस्तेमाल हो। वो होश के नाखून ले कि वो जो आरे और कंधे इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दुश्मन जो है वो होश के नाखून ले, उसे पता हो कि हम किधर खड़े हैं और क्या कहते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त जहाद का टाइम है, इस पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए उसके साथ। लेकिन देखें सूरत हाल, अमेरिका ने आज तक उसका साथ नहीं छोड़ा इसराइल का। हाँ जी, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। हमेशा हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ ज्यादती होती है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है कि एक हमारा मुस्लिम जो कंट्री है वो एक फ्रंट पे आता है और एक मुकाबला करता है इस टाइम जो सुपर पावर है। मैं हूं मलिकुल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ईरान की जंग और फतह की। नाज़रीन, ये जो फतह है ये एक कौम, एक मुल्क की नहीं, ये फतह एक जुर्रत, एक हिम्मत, एक नज़रिए की है। इस हवाले से हम आज अवामुन्नास से सर्वे करेंगे, बल्कि अवामुन्नास में भी स्पेशल एक कम्युनिटी है, वकला बरादरी, जो कानूनी तौर पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तान के नौजवान माना जाते हैं। उनसे हम सवाल करेंगे कि इस जंग को वो किस सूरत हाल में देखते हैं कि ईरान ने अपनी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत से अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर सवाल करेंगे कि इस सारी जंगी सूरत हाल से मुस्लिम ममालिक, खासतौर पर अरब ममालिक को सीखने को क्या सबक मिलता है, पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा और कैसा होना चाहिए। तो आइए नाजरीन, आवाम से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? तहमास नज़ीर। तहमास नज़ीर, पर तो बहुत बहुत मुबारक हो, ईरान ने जो है वो मगरबी ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? जज्बात तो ऑब्वियसली मेरे मुसलमानों के साथ ही हैं। तो ईरान हमारा मुसलमान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ईरान मज़ीद उन पर हमला करे और जीत ईरान की ही हो। हम तो यही चाहेंगे। जीत ईरान की हो। इस जंग के जीतने से बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको सीखने को क्या सबक मिलता है? सीखने को सबक यही मिलता है कि घुटने नहीं टेकने। आप ये देखें कि इंडिया के साथ जब पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, चंद घंटों के अंदर इंडिया अमेरिका की तरफ दौड़ पड़ा कि हमें बचा लें। ईरान जिस सुपर पावर से लड़ रहा है, आप देख लें अभी तक वो स्टैंड है। उसने एक दफ़ा भी ना कोई कमज़ोर बयान दिया, ना कोई ऐसा बयान दिया कि जिससे ये तासुर जाता हो कि ये कोई डील करना चाह रहे हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तो यही पैगाम जाता है। सर, इस मौके पे हुकूमत पाकिस्तान को क्या इकदाम उठाने चाहिए? सर, बज़ाहिर तो खुलकर ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो बैक एंड पे ईरान का साथ देना डिप्लोमेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है ना। डिप्लोमेसी जब तक नहीं दिखाएंगे, नेशनल इंटरेस्ट आपका ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ ओपनली नहीं की जा सकती। ये नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हर चीज़ ओपनली नहीं की जा सकती। तो बैक एंड में ईरान का साथ दें बस। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? जी एडवोकेट रहील डार। एडवोकेट रहील डार। अच्छा डार साहब, ये एडवोकेट इतने खूबसूरत भी होते हैं? जी तकरीबन सारे ही होते हैं। आपकी कोई पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा ही अलग से है। अच्छा, आपकी आपकी एक को आपने नाराज कर दिया। मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। अच्छा सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस सूरत हाल में आपके क्या जज्बात हैं? देखें, जज्बात तो मेरे क्या तमाम मुसलमान जो उम्मा है सारे यही है कि ये जो मामला चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब जैसे कि इसराइल ने जो भी मामला किए हुए हमारे खिलाफ, अब किसी ना किसी ने तो स्टेप लेना था ना। चले ईरान के सर सेरा,
इसने स्टेप लिया है। अब हमें चाहिए कि ईरान को सपोर्ट किया जाए और ईरान के साथ बिल्कुल जिस तरह वो खड़े हैं हम लोग भी इसके साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उनको इस सारी जंग से क्या सबक सीखना चाहिए? इस देखें हमारे इस्लाम में कह दिया गया, हमारे कुरान में बता दिया गया है, ये जो मुशरिकीन है, ये जो हमारे मुखालिफिन है, ये कभी हमारे दोस्त हो नहीं सकते। अब जब पता चल चुका हुआ है, हमें वाजिया बता दिया हुआ है, तो कभी भी इस चीज़ को हम रखें ही ना ज़हन में कि हमारे दोस्त होंगे। ये हमारे दोस्त नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि हमारी सरजमीन इनके लिए इस्तेमाल हो। जैसे कि आपने देखा बाकी जो हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, इन्होंने बाकायदा अड्डे दिए हुए हैं हमारे मुखालिफिन को, और अड्डों का काम किया है जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जो आप मुखालिफिन के काम आ रहे हैं। यानी कि जो अड्डे दिए हुए ये भी ना दें, समझे एक छोटे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपना जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है ना उसको ना वो स्टेक पे ना लेकर आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा सर, इस सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है इसके ऊपर। हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ और ना ही हमने उसको एक्सेप्ट करना है, और जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। बहुत शुक्रिया, जी वेलकम। थैंक यू। सुनाइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। क्या नाम है? शहजाद अहमद भट्टी एडवोकेट। शहजाद अहमद भट्टी एडवोकेट साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईरान ने दुनिया को, मगरबी ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी इस बिल्कुल, सूरत हाल पे क्या जज्बात है? ये बहुत ही खुशाइंद बात है, लेकिन मेरे जो जज्बात है कि अभी थोड़े से जो है ना वो और हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, ये अभी थोड़ा सा और हो जाता अच्छा, तो दिल और मुस्लिम उम्मा के खुश हो खुश जाते। हो जाते हैं। इन खबीसों ने हमारे मासूम बच्चों को फलस्तीन में बहुत रुलाया है, बिल्कुल सर। बहुत जुल्म किए इन्होंने बच्चों को उनको जो है तकलीफें दी हैं जो ना बर्दाश्त करने के काबिल, हिस्से काटे हैं, अज़ा काटे हैं, और उनको तेल के पानियों में, गर्म तेल के कुओं में उनको डाला है। ये बड़े खबीस थे, ये खत्म ही हो जाते तो अच्छा था। मेरे तो ये जज्बात जो है ना इस लिहाज से ये है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, इस सारी जंग की सूरत हाल से जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर पर अरब ममालिक हैं, उनको क्या सबक सीखने को मिलता है? बहुत इमेज हमारा जो है ना वो बड़ा है खिलाफत उस्मानिया के बाद, लेकिन ये जो गद्दार है ना अपने सफ में, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ये है मिसले यहूद सऊदी एक अजाब। ये जो अजाब है, ठीक है, ये जो जितने ये देखे ना उनके ऊपर एक बड़ा, तो ये वो जिहाद खत्म हो गया, वो वाली बात तो नहीं है। तो ईरान ने जो है ना ये एक मुस्लिम उम्मा को एक सबक दिया है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। थैंक यू सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल, हुकूमत पाकिस्तान को इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा रहा है। वी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ईरान, और अगर हम नहीं करते तो ईरान के साथ अगर मुस्लिम उम्मा से हटके भी हम बदनाम मिलते तो ये हमारी अगली खुदकुशी हमारी थी, मौत हमारी थी। तो इसलिए जो है ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा किरदार, हमारा फॉरेन मिनिस्टर का मैंने स्पीचेस सुनी है, बहुत अच्छा किरदार रहा, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर का बहुत अच्छा किरदार रहा, और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ की जो स्पीच थी और वो बहुत अच्छी, और जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्पीच किया है, जो वहाँ पे जो इसराइल को लिताड़ा है, दैट इज मच मैग्निफिशिएंट, उसको हम कह सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है? हामिद निसार। हम निसार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईरान ने अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको? सर मेरे नज़दीक इस सूरत हाल में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कैसे सर? ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाह किया है। वो तो डिनाई कर रहे हैं इस बात को। वो बेशक डिनाई करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी सिर्फ यही बता रहा है कि जी काफ़ी नुकसान ईरान का हुआ है। और अगर हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने कल ईरान के ऊपर हमला किया, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, दैट वाज अ बिग डिज़ास्टर। इससे पहले जब जंग शुरू हुई तब आप ये भी देखेंगे कि ईरान के मेन लोग, जैसे उनके साइंसदान 10 के करीब चीफ हो गया, साइंसदान हो गए, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे उनके, और जो जितने भी उनके रिसर्चर थे जिन्होंने डेवलप करना था, उन तमाम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अमेरिका का जो मोटिव था उसने तो पूरा कर लिया, इसराइल का जो मोटिव था उन्होंने पूरा कर लिया। ईरान ने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो लोकल जगह थी, जैसे शहर के अंदर, तल अवीव के अंदर, उनको तबाह किया, लेकिन उससे उनका कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वी आर स्टिल स्टैंडिंग विद ईरान, और हम ईरान की सपोर्ट में। अगर ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो फिर आज अमेरिका ने जंग बंदी के लिए क्यों आमादगी जाहिर की, क्यों कहा कि हम मजीद जंग नहीं चाहते, हमारे बस में नहीं है अब आगे लड़ना? अमेरिका ने इसलिए जंग बंदी का इसलिए कुछ पहल शुरू की है क्योंकि अमेरिका को भी आइडिया हो चुका था कि रशिया और चाइना दे आर सपोर्टिंग ईरान, और
ये जंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि डेफिनेटली जो चाइना है इट इज़ सुपर पावर एज वेल, रशिया इज़ अ सुपर पावर एज वेल, और अगर वो उसे सपोर्ट करते हैं देन अमेरिका को भी नज़र आ रहा है कि ये आगे बहुत तवील जंग चलने वाली थी, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी। डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली थी। अच्छा सर, इस सारे सिनेरियो में जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उनको आप नेक्स्ट क्या करना चाहिए या क्या सबक सीखना चाहिए? मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है उसके मुताबिक तमाम मुस्लिम उम्मा को इस चीज़ से सबक मिलना चाहिए कि जितने भी यहूद व नसारा हैं, जितने भी कफ़ार हैं, इनका मकसद हमेशा मुसलमानों को तबाह करना है। ये कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं रह सकते। ये वक्ती तौर पे खुशामद कर सकते हैं, ये वक्ती तौर पर खुश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये आपके सगे नहीं हो सकते। इसलिए तमाम मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि एक यकजहती के साथ इकट्ठे होकर इन लोगों का मुकाबला करें और इनको ऐसा सबक सिखाएं कि इनको दोबारा मौका ना मिले कि ये किसी भी मुस्लिम उम्मा पर हमला कर सकें। अच्छा, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा और नेक्स्ट पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के किरदार की बात करें तो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो जब अमेरिका गए और उसी दौरान जब उससे अगले ही दिन अमेरिका बम्बार्डमेंट कर देता है ईरान पे, ये एक क्वेश्चनेबल सी बात है। और फिर ये बात कहना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को उन्होंने नोबेल प्राइज़ देना है, ये इस सिनेरियो में ये वाली बात होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, मीनवाइल ईरान के साथ हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है उन्होंने फुल सपोर्ट का ऐलान किया, हर जगह पर जाके, यूएन में जाके, हर मीटिंग में जाके उन्होंने ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया। दैट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, बट इस सूरत हाल में ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ देना का ऐलान करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, मैं इसको ये समझूंगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? राना ज़िशान है। राना ज़िशान एडवोकेट साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईरान ने इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस मौके पर आपके क्या जज्बात हैं? भाईजान घुटने टेकने पे मजबूर हो इसलिए नहीं हुए कि फर्जकारी हुई, उसने डंडा दिया तो मजबूर हुआ है। अच्छा, और कोई मुल्क इस्लामी मुल्क क्यों नहीं उठा? अच्छा। बाकी मुल्कों का काम बनता था ईरान के साथ खड़े होना, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है। ईरान अकेला लड़ता रहा, वो भी सरेंडर कर देता तो इन मुल्कों ने उनके ऊपर हावी हो जाना था। और उसके बाद कोई शक नहीं है, उसके बाद हमारी बारी थी। हाँ जी। ठीक है, ईरान ने स्टैंड लिया इस वजह से। इसराइल छोटा सा मुल्क है, छोटा सा बिल्कुल। छोटा सा मुल्क है, वो कर क्या सकता था? कुछ भी नहीं है। अमेरिका के पीछे, बाहर के दूसरे यूरोप कंट्रियों की पीछे लग के वो चल रहा था। हाँ जी। ईरान आगे से डटा रहा, उन्होंने मजबूर हो गया घुटने टेकने पे। अच्छा सर, इस सूरत हाल में जो अरब इस्लामिक ममालिक हैं उनको क्या सबक सीखना चाहिए? उनको सबक सीखना चाहिए कि अकेला ईरान खड़ा होके उनके खिलाफ खड़ा हो गया, उसने डंडा दे दिया और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये तो 4-5 कंट्रियां इकट्ठी हो जाए, इनके आगे कोई बोलना हिलना सके। हिलना चाहिए। और अच्छा, इनको चाहिए कि इत्तेहाद कायम करें बस अपने। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा और नेक्स्ट पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का किरदार जी यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया ईरान के ऊपर, पाकिस्तान ने नाम लेके उसको कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान को ओपन होकर बिल सबके सामने होकर ईरान की मदद में बोलना चाहिए था और ये कंडेम करनी चाहिए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान को ईरान के साथ इकट्ठे खड़े होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मियां हमजा। मियां हमजा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्या जज्बात हैं आपके? बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं जी, ये इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या बात हो सकती है अच्छा सर, इस मौके कि इस्लाम का बोलबाला हो रहा है, इस्लाम जो है वो उसका परचम बुलंद हो रहा है। इस्लाम का हमारे लिए परचम बुलंद हो, इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है, बीइंग अ मुस्लिम। बीइंग अ मुस्लिम। अच्छा सर, इस सूरत हाल में बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर पे अरब ममालिक हैं, उनको क्या सबक सीखना चाहिए? उनको भी कहते हैं इनकी हिमायत का ऐलान करना चाहिए और भरपूर उनका साथ देना चाहिए। आप बीइंग अ मुस्लिम एक दूसरे के भाई हैं, मुसलमान का भाई है, तो वो बेशक इस ईरान से हो, जिधर से भी हो, उसके जो आपको साथ शाना बिशाना खड़े होना चाहिए और उनकी जो है हिमायत का ऐलान करना चाहिए, अल ऐलान करना चाहिए। सर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा और कैसा होना चाहिए था? पाकिस्तान का किरदार न्यूट्रल जा रहा है अभी तक, तो जो देखने में आ रहा है, तो कोई खुलकर ऐलान किसी ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इस तरह की, जो कि इन्हें देनी चाहिए। और जो है वो उनकी हिमायत का ऐलान करना चाहिए और अल ऐलान करना चाहिए, ताकि दुश्मन को जो है वो होश के नाखून ले कि वो जो आरे और कंधे इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दुश्मन जो है वो होश के नाखून ले, उसे पता हो कि हम किधर खड़े हैं और क्या कहते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर ही उसको मतलब वो दुश्मन को पता चलेगा ना, जब उसको आप
सीधे मुंह लगेंगे तो उससे फिर पता चलेगा ना कि हम किस तरफ कोई मामलात निकल जाएंगे, हाँ जी इसके जो नुकसानात क्या होंगे, ये दुश्मन को फिर ही पता चलेगा जब आप सब मिलकर एक उनको कहते हैं जवाब शट अप दें, कॉल shut देंगे, up आप call। शट अप कॉल उन्हें देंगे तो फिर ही उन्हें पता चलेगा ना। थैंक यू सर, यो भाई सो नाइस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? आसिफ इमरान मेरा नाम। आसिफ इमरान एडवोकेट साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ईरान ने अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस सूरत हाल में आपके क्या जज्बात हैं? देखिए हम तो ईरान के साथ हैं, हमारा दिल भी है और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि जहाद करनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त जहाद का टाइम है, इस पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए उसके साथ। लेकिन देखें सूरत हाल, अमेरिका ने आज तक उसका साथ नहीं छोड़ा, इसराइल का हाँ जी, बिल्कुल नहीं छोड़ा ना, और इंडिया भी उसका साथ दे रहा है। हाँ जी, ठीक है, अड्डों पे जो सो उन्होंने हमला किया, जो सा परसों, ठीक है, और जो सा आज, जो सा रात मैंने खबर देखी है, ईरान ने जो इनके इराक पे और उस पे शाम पे जो इन पे अटैक किया, उनके यानी कि अमेरिका के अड्डों पे उन्होंने अटैक किया, बिल्कुल इस पे मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा दिल करता खुद कि मैं उधर जाके जंग लड़ूं, लेकिन जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। बॉर्डर की लाइन है ना बीच में। अच्छा सर, इस सारी सूरत हाल में जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर पर जो अरब रियासतें हैं, उनको क्या सबक सीखना चाहिए? उनको यही देखना चाहिए कि इस वक्त यानी कि सारे जो से यहूदी हैं वो एक तरफ हैं, और इस जो से इस्लाम का जो रियासत है वो देखो किस तरह बिखरी हुई है, बिखरी पड़ी है। बिल्कुल बिखरी हुई है ना, क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हालांकि ईरान का साथ हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि हम इसके साथ खड़े हैं। ईरान हमारा बॉर्डर है कि हमसाया मुल्क है, बिल्कुल। क्योंकि हमसायों के हकूक होते हैं, बिल्कुल उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा और मुस्तकबिल में कैसा होना चाहिए? मैंने तो इस किरदार में देखा नहीं है, मैंने सिर्फ अवाम के जज्बात देखे हैं और बयानात ही देखे हैं। लेकिन जो हमारी फौज है, पाकिस्तान की लीडरशिप है, उनके मैंने अभी तक कोई बयान नहीं देखे, वज़ीर आज़म के नहीं देखे कि हम इनके साथ खड़े हैं। मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए? मुस्तकबिल में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ईरान के साथ उनका साथ देना चाहिए, हमसाये के हकूक़ों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हैं हमारे ठीक है, मुसलमान भाई कंट्री है वो। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मुदस्सिर यासीन। मुदस्सिर यासीर साहब, ईरान जंग जीत चुका है, अमेरिका ने कहा जी हम सुलह की तरफ आते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। हमेशा हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है कि एक हमारा मुस्लिम जो कंट्री है वो एक फ्रंट पे आता है और एक मुकाबला करता है। इस टाइम जो सुपर पावर है, कोई डाउट नहीं है कि वो वाकई सुपर पावर है, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास है, और उसको आंखें दिखाना और इस तरीके से उन्हें जवाब देना, ये बहुत काबिल सताइश है। सर इस बहादुरी या फ्रंट फुट पे आने के लिए बाकी ममालिक को क्या करना चाहिए, बाकी मुस्लिम ममालिक को खास तौर पर? बिल्कुल जी, OIC का पहले भी आपने देखा है, पिछले दिनों में हुआ है इजलास, तो उसमें यही है कि सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम जाहिर है हम जज्बे वाहिद की तरह हैं मुस्लिम कौम, और हमको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मिल के चलना चाहिए। इस अहम मौके पे हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म भी हमारे, उन्होंने भी बयान दिए हैं, और हमारे आर्मी चीफ भी में भी आज गए हैं, विजिट दौरा कर रहे हैं ईरान का। तो ये यही कुछ कर सकते हैं और उनके अखलाक की मदद करें, जिस तरह से हम मदद कर सकते हैं, जिस जिस कदर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी, खासतौर पर वकला की, कि वो क्या सोचते और समझते हैं। आपके ख्याल से अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।